जेल में थे जरदारी साहब, उनकी बहुत ज़बरदस्त सहन था, क्योंकि जो उनके साथ जेल में और थे वो बताते हैं, फिर हम शाम को बैठ के चाय पीते थे, आना जाना। खान के दौर में नहीं, मैं आपको बताती हूँ, सारी सहूलियात थी जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को। आप ये पहले समझें कि एसी लगा हुआ था उसके वो उनके सेल में, नवाज शरीफ के लगा हुआ था ना, उतरा नहीं था। इमरान खान के और ये वो चक्की का सेल नहीं था, उनका कमरा था, चक्की के सेल में नहीं एसी लगते। इमरान खान का चक्की का सेल है और जो डेथ सेल्स हैं इमरान खान उसके अंदर हैं। और अगर आइंदा आपको दोबारा सोचना चाहिए ये पूछते हुए कि इमरान खान ने की हुकूमत में क्या हुआ था, यहाँ पे वो डेथ सेल में 2 साल हर एक बंदा, पुलिस वाले तक कह चुके हैं, हमें पुलिस वाले कहते हैं, हमने आज तक आइसोलेशन में किसी को नहीं इस तरह देखा जिस तरह इमरान खान ने आज तक ना हमारे साथ शिकायत की है ना कुछ और किया है। डेथ सेल में, आइसोलेशन में, बाकी जो कैदी हैं उनकी आपस में मिलना जुलना होता है। इमरान खान आइसोलेशन में, इमरान खान की जो मुलाकातें होती हैं वो जेल ट्रायल की वजह से हो रही है। एक मैं अर्ज करना चाहूंगा, आपने सहूलियात की बात की, खान साहब ये कहा तो ये बुनियादी हक है कि अपने बच्चों से बात करें, 10 माह में एक दफा बात कराएगी। खान साहब की ये बुनियादी हक है कि उन्हें इल्म हो कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। खान साहब किसी सहूलियात की बात नहीं कर रहे, वो तो कानूनी हकूक है जो कि हमारे जेल मैनुअल में दिए गए हैं। और आप बात कर रहे हैं जिस एसी की बात करें, हम देखते रहे, हमने गर्मियों में ट्रायल किया है, सर्दियों में किया है। इमरान खान साहब पे ब्लैक ट्राउजर पे पसीने की लंबी लकीरें देखी है हमने। तो देखिए ये उनका कानूनी हक है। कोई इस तरह की और एसी उतारने की बात कर रहे हैं। इमरान खान के जमाने में नवाज शरीफ साहब के पूरे पॉलिटिशियंस की टीम आके उनसे मिलती थी, खान साहब ने कभी नहीं रोका, घंटों तक मिलती थी। देखिए जी, खान साहब के 8x10 ये साइज है, ये चक्की का सेल स्टैंडर्ड साइज है पूरी जेल में। ये रेगुलर साइजेस को चक्की का सेल कहते हैं। डेथ सेल्स जो है ना वो सेपरेट हैं। इमरान खान को किसी और से मुलाकात की इजाजत नहीं, इसका मतलब आइसोलेशन में। अडियाला जेल के तो कैदी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए कि जो खान साहब को सहूलियात है वो हमें भी दी जाए। देखिए ये बिल्कुल नहीं, एक सेकंड दे दें उस बेचारे फिर रोएगा बैठ के जिसको मिलेगी उसको ले ले, बेवकूफ उसको किसी ने गलत बताया, उसको ये ले ले। नहीं इमरान खान एक सेकंड बात सुन रहे हैं। देखिए मेरे ऊपर जो अरेस्ट वारंट है वो ये फैसल साहब हमारे वकील भी हैं, और हुआ ये कि जो इमरान खान का पैगाम हम अडियाला के बाहर देते हैं वो सादकाबाद में मेरे ऊपर केस हुआ है उसके ऊपर। हालांकि मैसेज तो मैंने इधर दिया था 22 तारीख को, आप सबको मैंने मैसेज दिया था। मैं फिर से कहना चाहती हूँ, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं आप सबको साथ लेकर पैगाम मैंने आपको दिया था, जुर्म आपने किया क्योंकि आपने आवाम तक पहुँचाया, मैंने तो आपको दिया था। बताइएगा, इमरान खान का पैगाम बड़ा अहम मैटर है। पहले ये इख्तियार हलीमा आपा के पास था, इख्तियार नहीं होता। देखें एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ, हम फैसला कर रहे हैं कि किसने क्या करना। अगर मैं जेल चली जाऊं हमें और टीम तैयार चाहिए ना करने के लिए। अभी ये अंदर एक सेकंड, अगर अंदर ये अभी अंदर जब थे मेरी दोनों बहनें थी और फैसल मलिक, इकट्ठे मुलाकात हुई इमरान खान से। इससे जो ये पैगाम दे रहे हैं इमरान खान का, हम उसको वेरीफाई करके बता रहे हैं कि यही इमरान खान का पैगाम है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्या जिसका सारे आके दे सकते हैं, वो इमरान खान साहब के अप्रूवल से दे रहे हैं? बिल्कुल इमरान खान साहब के 100% अप्रूवल से दे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, देखिए बात ये है कि जो मुलाकात करेगा ये हमारा इंटरनल इशू है, ये तो हम आपसे शेयर नहीं करेंगे ना। अच्छा फैसल साहब ये बताइएगा कि अलीमा खान साहबा के हवाले से कोई इमरान खान साहब ने बहुत कंसर्न थी अलीमा खान साहबा के हवाले से। उन्होंने कहा कि अलीमा खान साहबा पे बेशुमार इन्होंने एफआईआर काट दिए, इनके वारंट्स निकाल रहे हैं। मेरे से पूछा खान साहब ने, तो मैंने खान साहब को अर्ज की जी उन पे केसेस भी हैं, हम उनके केसेस की पैरवी भी कर रहे हैं। और जिस केस की अलीमा आपा ने बात की है, आपको मालूम है वो केस क्या है? कि इन्होंने जेल में कोई खान साहब का पैगाम था वो आके दिया, और वो पैगाम आप लोगों के जरिए पाकिस्तान की पब्लिक तक पहुंचा। अब नहीं, एक गुजारिश सुने ना, अब वो इल्जाम, उस इल्जाम के मुताबिक अलीमा खान साहबा के साथ साथ अब सब मुल्ज़िम हैं। आप सवाल उनसे क्यों नहीं जाके करते? आप जाके चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से करें, आप फील्ड मार्शल से करें, कि पहले ये उनसे आप एक दफा सवाल पूछें कि अगर उनको अपने मुल्क की फिक्र है तो अपने जो एक पार्टी जिसको उनको इमरान खान जिसको हेड करते हैं, उनका हक बनता है कि वो अपनी सीएम से कंसल्ट कर सकें।
آپ کا کام یہ سوال پتہ نہیں آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں, لیکن پرائم منسٹر سے میں آپ سے نہیں, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی ٹی وی پہ ڈسکس کریں, میں کہہ رہی ہوں اسی طرح ہی آپ جا کر ایک پریس کانفرنس کروائیں اور پرائم منسٹر سے پوچھیں کہ آپ پرائم منسٹر ملک کے ہیں اور ایک پارٹی جس پروونس میں جیتی ہوئی ہے ان کے سی ایم کو آپ کیوں نہیں ملنے دے رہے اپنی لیڈر کے, تو کیونکہ آپ کو فکر ہونی چاہیے اپنے پروونس کی. کے حوالے سے بتائیں آپ, کیونکہ 9 مئی کے کیسز میں آپ پیش ہو رہے ہیں, اس کے حوالے سے کیا لیگل میرا بھی بتا دیں. دیکھیے جی 9 مئی کے کیسز کے متعلق کل GHQ کا کیس ہے, ہماری لیگل ٹیم تیار ہے, ہم تو پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں. اس میں 31 گواہ پہلے ہوئے تھے جیل میں, اور جو 12 دیگر گواہان ہوئے اس کے متعلق ہم اپلیکیشن دے چکے ہیں, جو گواہان ہوئے واٹس ایپ ٹرائل کے دوران. تو ان گواہان کی ری سمننگ کے متعلق ہماری اپلیکیشنز ہیں, ہم ان کو پرسو کریں گے, اور ان تمام گواہان کو جو عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں, عمران خان صاحب کے وکلا کی غیر موجودگی میں تحریر کیے گئے, اس بنیاد پہ ان کو دوبارہ طلب کرانے کی درخواست ہماری عدالت میں موجود ہے. اور قانون بھی یہ ہے, قانون آپ کا جو ضابطہ فوجداری, اس میں یہ تحریر ہے کہ جب بھی کوئی فوجداری ٹرائل ہوگا اس ملزم کی موجودگی میں ہوگا. تو اس کے مطلب, اور دوسرا خان صاحب نے کو میں نے عرض کیا کہ کل ڈیٹ ہے, انشاءاللہ کل تمام ہماری لیگل ٹیم آئے گی, ہم انشاءاللہ کیس کی پیروی کریں گے, اور آئی ہوپ کہ کل ٹرائل ہونا چاہیے جیل میں. پتہ نہیں 30 منٹ تھے کہ نہیں, کوئی گھڑی نہیں ہوتی نا, پتہ نہیں چلتا. لیکن جب ہوئی تو انہوں نے کہا بس اب اٹھے, ہم نے کہا ہماری تو آدھا گھنٹہ, لائر کی آدھا گھنٹہ ہماری. کس حوالے سے آپ کی ان سے باتیں ہوئی خان صاحب سے, ذرا بتائیے گا. مطلب ہم نے اپنی باتیں بتائیں کہ لاہور میں کیا ہو رہا ہے, ہم نے بتایا کہ لیما خان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں, اور اب ہم مطلب ہمارے لیے بھی یہ ہم سوچتے ہیں نا کہ گرفتار کر کے یہ نہ کسی ایسی جیل لے جائیں, اب ہم کتنی جیلوں میں جائیں باری باری. تو اب ہمارا کہتے وہ ہنس رہے تھے, کہتے اب کس چیز, اب تو یہ چیزیں معمولی ہو گئی ہیں کہ گرفتار کریں گے, چھوڑیں. انہوں نے افسوس کیا, انہوں نے کہا یہ چیز بڑھے گی اگر اس کو چھوڑا تھا. جو ہارٹ اسٹیٹ کا میں کہا نا, کہ جو عاصم منیر ہارٹ اسٹیٹ کہتا ہے, ہارٹ اسٹیٹ یہ ظلم کرنا, جیسے مرید کے میں نومبر 26 کو قتل عام کرنا, یہ اپنے ہی سیکیورٹی فورسز, اپنے ہی فوجی, اپنے ہی رینجرز, اپنے ہی پولیس, اپنے ہی لوگوں کو قتل کرنا, یہ ہارٹ اسٹیٹ نہیں ہوتی بندوق لے کے. ہارٹ اسٹیٹ ہوتی ہے جہاں رول آف لا ہوتا ہے, ڈیموکریسی ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشن کی بالادستی ہوتی ہے, اور پبلک سپورٹ ہوتی ہے. وہ ہارٹ اسٹیٹ بنتی ہے پبلک سپورٹ کے ساتھ. جب آپ کی پبلک سپورٹ نہیں ہوگی تو ہارٹ اسٹیٹ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. یہ جو عاصم منیر کی ہارٹ اسٹیٹ ہے نا, یہ ہارٹ اسٹیٹ نہیں ہے, اس سے یہ اسٹیٹ کمزور, جو حرکتیں عاصم منیر اور عاصم لا کے اندر کر رہے ہیں, اس سے اسٹیٹ کمزور ہوتی ہے, ہارڈ نہیں ہوتی, اس سے کمزور ہوتی ہے. انہوں نے اس سے ڈیٹیل میں بتایا تھا.